गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 सॉलिड स्टेट चल रही है अपनी। उसमें हमारे चल रही थी लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल विज्ञान के जो नियम है वो अपने चल रहे थे। 3 नियम थे इसके अंदर। पहला था इसमें कि अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड था इसमें परिमेय घातांक का नियम, जिसमें हमने मिलर और वाइज इन दोनों के जो अंक या सूचकांक है वो पढ़े थे। मिलर और वाइज सूचकांक को एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज करते हैं वो भी पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे आज में लॉ ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लॉ ऑफ सिमेट्री थर्ड नियम रहेगा। हिंदी में बोलते हैं इसको हम सममितता का नियम। क्रिस्टलोग्राफी है, क्रिस्टल विज्ञान है, उसका थर्ड नियम जो है, तीसरा नियम, वो रहेगा लॉ ऑफ सिमेट्री। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सममितता का नियम। सममितता का नियम ये क्या होता है? इस नियम में क्या बताया गया है? इस नियम को वैसे ये नहीं दिया किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बताया गया है कि एक क्रिस्टल है, एक पदार्थ मान के चलते हैं, एक पदार्थ जैसे क्वार्टेज है, एक पदार्थ के हमने अलग अलग क्रिस्टल बना लिए। तो एक क्रिस्टल बना लिया, दूसरा क्रिस्टल बना लिया, सभी क्रिस्टलों में कितने भी क्रिस्टल बना ले, पहले जो क्रिस्टल बनाया उसमें जितने सममिति के तल उपस्थित थे उतने ही सममिति के तल उसके द्वारा बनाए गए दूसरे क्रिस्टल में हुए। मान लीजिए हमने एक पदार्थ के 5 क्रिस्टल बना लिए, तो पांचों क्रिस्टल, मान लीजिए पहले पदार्थ में क्रिस्टल है उनकी संख्या थी 6, तो दूसरा जो इसका क्रिस्टल बनाया उस पदार्थ का, जिसकी शेप साइज वगैरह अलग है पहले वाले से, लेकिन उसमें भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममिति तत्व कितने होंगे? 6 ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका जो स्टेटमेंट रहेगा इस लॉ का, वो हम ये बोलेंगे कि एक पदार्थ के कितने भी क्रिस्टल बना लिए जाए, सभी में क्रिस्टलों, सभी में सममिति के जो तत्व हैं, सममिति के तत्वों की संख्या कितनी रहती है? समान रहती है। अब सममिति के तत्व 3 प्रकार के होते हैं। सममिति का तल है, सममिति का अक्ष है, सममिति का केंद्र है। हम इन तीनों को भी पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम इसका लेते हैं स्टेटमेंट, इस लॉ का। इस नियम का स्टेटमेंट क्या रहेगा कि किसी पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में सममिति के समान तत्व पाए जाते हैं। एक पदार्थ के 10 क्रिस्टल बनाए, सभी में सममिति तत्व क्या रहेंगे? समान रहेंगे। तो किसी पदार्थ के द्वारा बनाए गए या किसी पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में, किसी पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में सममिति के समान तत्व पाए जाते हैं। सममिति के समान तत्व पाए जाते हैं। जैसे एक में सममिति का तत्व 3 है, उसमें से मान लीजिए एक में तल पाया जाता है, दूसरे वाले में भी सममिति का तल तो होगा ही, तीसरे वाले में वो जितने भी क्रिस्टल बनाएंगे सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति का तल उपस्थित होता है। ये हो गया इस नियम का एक स्टेटमेंट एक लाइन में, कि किसी भी पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में सममिति के समान तत्व है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में आ जाएगी जो सममिति के तत्व है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सममिति के जो तत्व हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सममिति तत्वों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये सममिति तत्व बोले ना, सममिति के समान तत्व पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो जो सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं, सममिति के जो तत्व हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं सममिति के तत्व। सममिति के तत्व, सममिति जो तत्व होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं सममिति तत्व। फर्स्ट रहेगा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, हिंदी में बोलेंगे इसको हम सममिति का तल। सममिति के तत्व है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति का अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और थर्ड रहेगा इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ में जितने भी क्रिस्टल बन रहे एक पदार्थ के, उन सभी में सममिति तत्व समान होते हैं। ये तो इस नियम की हो गई लैंग्वेज। अब इसमें नाम आए सममिति के तत्व। क्या होते हैं सममिति के तत्व? जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या होते हैं ये? इसने बोला है जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जितने भी तत्व, ये जो सममिति तत्व हैं, प्लेन है, अक्ष है, इन्हीं को हम सममिति तत्व बोलते हैं। ठीक है, वैसे सममिति तत्व की डेफिनेशन लिखनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी कि कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल ज्यादातर क्रिस्टल हम बात करें तो क्रिस्टल होते क्या है? सॉलिड स्टेट में होते हैं।
तो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, उनकी ज्योमेट्री या उनकी शेप, साइज वगैरह सब क्या होती है, निश्चित होती है पहले से। तो उनके अंदर जो उनके पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के वो क्रिस्टल बना हुआ है, उनकी एक नियमित व्यवस्था होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसे ही हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममिति के तत्व है वो कहा जाता है। इसमें बोलता है कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलीय ठोस, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में या किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की निश्चित आकृति और साइज में कणों की रेगुलरिटी, या इसको हम बोलते हैं नियमितता। कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेगुलरिटी बोलते हैं नियमितता। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित शेप, साइज होती है, उसमें जो कण होते हैं जिनसे मिलकर के वो क्रिस्टल बना हुआ होता है, वो कण एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नियमितता को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममिति के तत्व कहा जाता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममिति के तत्व वो कहते हैं। इसे ही हम बोलते हैं कि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमेट्री का मतलब उसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। सिमेट्री एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं सममिति का तल, इसको बोलेंगे सममिति की अक्ष, और इसको बोलेंगे सममिति का केंद्र। अब इन तीनों को एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है, तीनों की डेफिनेशन है और इनके एग्जांपल्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेके चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, सममिति के तल को लेके चलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, एग्जांपल्स की किस प्रकार से देखते हैं, और ये बोल के चलिए हम कि सममिति तत्व होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। तो सममिति के तल है वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो वो सभी क्रिस्टलों में 9 ही रहेंगे, ना कम होते हैं ना उसमें क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। एक पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में समान होंगे। अब ये नहीं, एक तो आपने ले लिया क्रिस्टल क्वार्टज का, एक ले लिया आपने प्लास्टिक का, तो आप ये मान के चलना प्लास्टिक वाले में और क्वार्टज वाले में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सभी अलग अलग संख्या में होंगे। लेकिन यदि क्वार्टज को लेके आपने 3-4 प्रकार के क्रिस्टल बना दी, तो उन सभी में जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो फर्स्ट जो एलिमेंट सिमेट्री है हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हिंदी में हम इसे बोलेंगे सममितता का तल। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का तल। डेफिनेशन की बात करें इसमें सबसे पहले, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी सममितता के तल की, कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी क्रिस्टल का वह इमेजिनरी प्लेन इमेजिन करते हैं हम खुद से, जिससे उस वस्तु को काटने पर, बाइसेक्ट करने पर वो वस्तु 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और दोनों इक्वल पार्ट्स जो बने हुए वो एक दूसरे क्या बने, मिरर इमेज बने, दर्पण प्रतिबिंब बने। तो वो इमेजिनरी प्लेन उस पदार्थ का प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममितता का तल कहा जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए कहा है क्योंकि उस इमेजिनरी प्लेन से उस वस्तु को 2 काटने पर वो वस्तु 2 बराबर भागों में विभाजित हो रही है। 2 सिमेट्री तो है ना, तभी तो इस साइड वाला और इस साइड वाला क्या दोनों भाग आपस में सम्मित है एक दूसरे के, इस कारण से उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर डेफिनेशन में हम लिखेंगे किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का वह इमेजिनरी प्लेन, वह काल्पनिक तल, जिससे उस वस्तु को बाइसेक्ट करने पर, जिससे उस वस्तु को काटने पर वह वस्तु यदि 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है और बने हुए दोनों जो भाग है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज होते हैं, तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, सममितता का तल है वो कहा जाएगा। उस वस्तु के लिए उसे सममितता का तल कहेंगे। अब जरूरी नहीं एक वस्तु के लिए सममिति का तल मिल गया एक जगह से तो दूसरी वस्तु में वहीं से मिलेगा, नहीं मिलता है, सभी में अलग अलग जगह से मिलता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे हम कि किसी वस्तु का वह इमेजिनरी प्लेन, इमेजिन ही कर रहे हैं हम, सिर्फ इमेजिन करके काटेंगे इसमें, किसी वस्तु का वह इमेजिनरी प्लेन यानी काल्पनिक तल, इमेजिनरी प्लेन को बोलते हैं काल्पनिक तल, किसी वस्तु का वह इमेजिनरी प्लेन जिससे
उस वस्तु को बाइसेक्ट करने पर या जिससे उस वस्तु को काटने पर, काटने मतलब बाइसेक्ट कर दिया उसको, काटने पर वह दो इक्वल पार्ट्स में, दो समान भागों में विभाजित हो जाती है तथा ये इक्वल पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो वह प्लेन, जिस प्लेन से इस वस्तु को हमने काटा है, इमेजिन किया है, इमेजिनरी प्लेन मान के काटे हैं, तो वह प्लेन उस वस्तु का सममितता का तल, इस वस्तु का प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममितता का तल कहलाता है। वह प्लेन उस वस्तु का प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममितता का तल कहलाता है। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। अब ये बात आती है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी भी क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टलों में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है? 9 पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिस्टलों में कितनी पाई जाती है? 9 पाई जाती है। अब इसके एग्जांपल करके देखते हैं, फिर देखेंगे 9 की कौन सी, 9 कैसे हुई ये भी देखेंगे। इसमें 2 वर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश अल्फाबेट का वर्ड है ए। इस ए को हम कहाँ से बाइसेक्ट करें कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और बने हुए इक्वल पार्ट्स हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो हम इसको बोलेंगे कि हम इसको यहाँ से बाइसेक्ट करते हैं। कर दिया तो ये 2 पार्ट्स बनेंगे, एक तो ये वाला, ये, और दूसरी साइड बन रहा है ये। अब यदि आप इसको मिरर में देखोगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब है ये दोनों, ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। अब ये आप देखोगे कि ये वाला दोनों यहाँ से इस इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर ए को बाइसेक्ट करने पे, काटने पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दोनों इक्वल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जैसे है वैसे के वैसे बनना चाहिए। अभी नहीं कि ये बना कुछ और था, हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये मिरर इमेज बन गई। जैसे काटा है, काटते ही इसके बीच में मिरर लगाओ, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे, तब तो क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये जो प्लेन है ये क्या कहलाएगा, इसका, इस वस्तु या इस अंग्रेजी वर्णमाला के ए का क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्योंकि इस प्रकार से काटा इसको, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊर्ध्वाधर सममिति का तल। ऐसे काटा ना खड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम लिखेगा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा क्वेश्चन आया कि इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड ए में कि कौन सा सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है, तो हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। किस प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री या ऊर्ध्वाधर सममिति का तल है वो पाया जाता है। अब दूसरा बात करते हैं, जैसे कि हमने दूसरी ये बात कही, ये अंग्रेजी या फिर इंग्लिश अल्फाबेट का सेकंड वर्ड है भी, इसको आप ऐसे काटो, ये पार्ट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें तो क्या बने, ये बन रहे हैं और इस वाले में क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो इक्वल है नहीं ना। तब क्या किया कि इसको हमने फिर बोले कि इसको ऐसे नहीं काटना है, इसको आप ऐसे काटोगे 2 इक्वल पार्ट्स में, तो वो बोले इसको ऐसे काट दो। आप यहाँ से इमेजिन किया इसलिए डैश डैश वाली लाइन बनाई हमने कि यहाँ से काटेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर ये पार्ट्स और नीचे यहाँ मिरर लगा देंगे तो नीचे ये पार्ट्स। इसको आप मिरर में देखोगे तो ये दिखेगा, इसको देखोगे तो ये वाला दिखेगा। इसका मतलब इस अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर बी है उसको यहाँ से बाइसेक्ट करने पे, यहाँ से काटने पे, यहाँ से प्लेन गुजारा जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, बने हुए इक्वल पार्ट्स है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये वाला जो प्लेन है वो इस अंग्रेजी वर्णमाला बी का क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। क्योंकि ये इस प्रकार से काटा है, इसको इसमें ए वाले को ऐसे काटा था, बी वाले को ऐसे काटा है। ऐसे काटने का मतलब है ये क्या है, होरिजेंटल, जो अक्षैतिज होती है होरिजेंटल, उसके रिलेटिव, उसके समानांतर है ये। इस कारण से ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसका, अंग्रेजी वर्णमाला बी का।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्री एलिमेंट है ना, तो ए में पाया जा रहा है, वो बी में पाया जा रहा है। बी में किस प्रकार का है? तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल है, नहीं अक्षैतिज सममिति का तल है। ये था ऊर्ध्वाधर सममिति का तल, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल, इसको हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री अब इसमें पाई जाती है। आगे समझ में ये वाला करना। अब बात करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 बताया हमने कि सिमेट्री एलिमेंट है, उसमें सममिति के कितने तल होते हैं? 9 होते हैं। वैसे सममिति के टोटल जो कितने तल होते हैं 23 होते हैं, 23, उसमें से 9 होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के। 9 में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें रेक्टा एंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल में आप बोल दो बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है, बॉडी डायगोनल प्लेन होते हैं। 2 प्रकार के प्लेन होते हैं, ठीक है। अब इसमें रेक्टांगुलर वालों की संख्या होती है 3, और ये जो बॉडी डायगोनल वालों की संख्या होती है 3। तो 6 और 3 को मिलाने से क्या बना है? 9। अब आप ये बोलोगे रेक्टांगुलर 3 कैसे हैं, बॉडी डायगोनल वाले 6 कैसे हैं? इसको देखते हैं एक बार। कोई भी अपन क्यूब बना के चलते हैं, जैसे ये एक क्यूब है, इस क्यूब में देखना चाहिए, देखो क्या होगा। प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम यहां से एक प्लेन लगाते हैं, यहां से यहां आएगा, फिर वो यहां जाएगा, फिर वो यहां जाएगा, ये प्लेन लगा दी। ये प्लेन क्या कर रहा है? जैसे ये एक रूम है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में यहां से एक प्लेन लगा दें हम यहाँ, तो आधा बोर्ड ऊपर है आधा नीचे। तो ये वाला जो प्लेन लगाया है हमने, वो प्लेन क्या कर रहा है? इस क्यूब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आधा पार्ट्स ऊपर है, आधा नीचे ले गया, 2 पार्ट्स हो गए। अब यदि एक प्लेन हम यहाँ लगा देंगे, इसको हमने यहाँ किया, इसको हमने यहाँ किया, इस एक क्यूब में तो पता नहीं चलेगा। ये हो गया एक प्लेन, ये वाला एक प्लेन है इसके अंदर। दूसरा प्लेन हम इसके अंदर लगाते हैं ऐसे, दूसरी क्यूब बनाओ, ये बना ली। इसमें यहां से लगाते हैं हम एक, ये वाला प्लेन है। इस प्लेन को आप लगाओगे तो ये क्यूब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो इससे इस साइड वाला, एक इससे इस साइड वाला। इस ऐसे प्लेन लग गए ना, उसको हम आमने सामने की जो फेस होते हैं भुजाएं, उनके ऊपर लगते हैं। उनसे जब हम ये प्लेन पास करवाते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इसका मतलब 2 पार्ट्स है, दोनों एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज है। ये भी मिरर इमेज है, ये वाला मिरर इमेज है। तो इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। जो 3 है ना, 2 बता दिए। इस बोर्ड को मान के चलो, तो एक तो ये हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो भी ये बोर्ड 2 पार्ट्स में, ऐसे। यदि इसको हम ऐसे काटे तो भी क्या है? 2 पार्ट्स में, आधा ऊपर आधा नीचे। एक पार्ट्स और बच गया, उसमें क्या करते हैं? जैसे कैसे बताएं आपको, ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, ऐसे और ऐसे, और एक चलता है इसके अंदर ऐसे, ऐसे बना, ठीक है। ये जैसे रूम को मान के चल रहे हो आप, रूम को अपन 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो ये ऐसे वाला चलेगा, ठीक है, आधा ऊपर आधा नीचे चलेगा। एक इसमें ऐसे वाला चलेगा, एक इसमें टेढ़े वाला चलेगा, आधा इस साइड रहेगा, आधा ये इस साइड रहेगा। तो 3 इसमें क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो इसके अंदर कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, ठीक है। तीसरा और बना ही लो, इसके अंदर 2 बनेंगे। समझ में? तीसरे को आप कैसे बनाओगे? ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अब तीसरा इसके अंदर एक और रह गया, उसको आप कैसे बनाओगे? देखो, खड़ा करके बना दो इसको। यहाँ ऊपर वाले नीचे वाले फेस को मिलाओगे तो इस वाले प्लेन से इसको, इसको और ये वाला प्लेन आप लगाओगे। आमने सामने की फेस को मिला के चलना आप लोग। ये वाला जो प्लेन मिलाया आपने, तो इस प्लेन के इस साइड भी कुछ क्यूब है, इस साइड भी, यानी इस बोर्ड को आपने एक बार ऐसे काट दिया, एक बार ऐसे काट दिया। एक बार इस बोर्ड को जैसे इतना मोटाई है, उसको बीच से काटोगे ना, तो आधा पार्ट इस साइड है, आधा पार्ट पीछे की साइड में रह जाएगा। तो ये जो 3 प्लेन हमने बनाए, तीनों किसको शो कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर प्लेन को शो कर रहे हैं। और इसकी संख्या हमने किसने बताई? 3। तो एक तो ऐसे लगता है, ऐसे, और एक ऐसे लगाएंगे और एक ऐसे लगाएंगे, 3 बन रहे हैं इसके अंदर। तो तीनों क्या रहेंगे? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड आता है इसमें बॉडी डायगोनल प्लेन। तो बॉडी डायगोनल को कैसे शो करोगे? देखो 6 है ये,
तो आप इसको ऐसे मान चलना, बॉडी डायगोनल वे प्लेन जो बॉडी डायगोनल से होते हुए जाएंगे और सेंटर से तो पास करवाना ही है। सबसे पहले तो ये देखना है इसमें कि बॉडी डायगोनल क्या होते हैं, उसके बाद में निकालेंगे। तो देखिए 6 बताया ना, 3 तो ये क्लियर। 6 देखो आप एक क्यूब में देखते हैं इनको, ये वाला। अब इसमें ये बोला कि इस वाले से चलो, आप इस वाले से लो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाओगे। तो ये वाला जो बीच में बॉडी सेंटर ये है, इससे होते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाना है और बॉडी सेंटर से होते हुए जाना है। तो ये जो लाइन आती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं इसको, प्लेन नहीं है, सिर्फ बॉडी डायगोनल है। तो ऐसे बॉडी डायगोनल एक क्यूब में कितने 4 होते हैं। अब देखना आप इसको कैसे प्लेन कैसे करें। तो ये प्लेन है, फिर इसको हम चलते हैं यहां से लेकर के, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, ये एक पूरा प्लेन। प्लेन का मतलब है इसमें ये वाला जो सेंटर है बॉडी सेंटर बीच में, तो इस वाली फेस से यहाँ चले, ये वाली थोड़ी इधर ही है, इससे इसको मत काटना, इस वाले से यहाँ चलते हैं। तो ये वाला जो एक प्लेन बना है आपका, इस प्लेन के अंदर ये बॉडी डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक का, इसलिए इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल प्लेन। इस प्लेन से काटने पे आधा इस साइड बचेगा, आधा इस साइड नीचे की साइड बचेगा। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये प्लेन, इस पूरे क्यूब को, इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल का प्लेन। अब दूसरा हम देखिए, यहाँ से और यहाँ से लेके चलना, एक प्लेन यहाँ से यहाँ, दूसरा प्लेन आप मान के चलना यहाँ से 2 प्लेन। इसी प्रकार से आप चलते चलोगे तो आपको 6 प्लेन मिलेंगे। इसमें तो समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार आप जैसे कोई भी रूम है, उस रूम के दोनों कॉर्नर से, एक वो कॉर्नर एक वो कॉर्नर, 2 से आप नीचे की साइड चलोगे, एक बन गया इसके अंदर। फिर आप इस साइड वाले ऊपर के कॉर्नर पकड़ना, नीचे के कॉर्नर की तरफ जाना, दूसरा प्लेन। एक तो वहां से वहां तक का, एक वहां से चलना है नीचे आना है, 2 प्लेन हो गए। फिर तीसरा आपको वहां से चलना है नीचे की तरफ आना है, चौथा वहां से चल के वहां तक की तरफ चलना है। कितने हो गए 4 प्लेन हो गए। 5वां जो प्लेन है उसमें क्या जगह, ये बीच से आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, ये बॉडी डायगोनल प्लेन है वो इसके अंदर कितने रहेंगे 6 रहेंगे। तो आप ये ज्यादा समझ में नहीं है तो इसको सिर्फ ये मान लेना कि रेक्टेंगुलर 3 होते हैं, बॉडी डायगोनल वाले 6 होते हैं, ठीक है। इतना बहुत है। इस प्रकार से रहेंगे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद में सेकंड करते हैं हम इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेकंड सिमेट्री का जो प्लेन है वो रहेगा सममिति का या सममितता का अक्ष रहेगा। इसको हम मान के चलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेकेंड इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो रहेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी डेफिनेशन देखना चाहिए हम सममिति के अक्ष की। तो सबसे पहले तो लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में आता है जैसे प्लेन में बोला था हमने, किसी भी वस्तु का वह काल्पनिक तल, इमेजिनरी प्लेन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु का वह काल्पनिक अक्ष होता है, इसमें भी इमेजिनरी एक्सिस है। तो किसी भी वस्तु का वह काल्पनिक अक्ष या फिर एक रेखा हो सकती है जिसके सापेक्ष उस वस्तु को रोटेट करवाएंगे। कितना फुल रोटेट का मतलब है 360 डिग्री के एंगल से ज्यादा रोटेट कुछ होता नहीं है। 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाने पे जो वस्तु कितनी बार अपनी जो ओरिजिनल स्टेट प्राप्त कर लेती है, कि एक वस्तु को 360 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया हमने, एक विशिष्ट वो लिया कि इस एक्सिस पे घुमाएंगे हम, इस काल्पनिक अक्ष से या इस रेखा से घुमाएंगे, तो वस्तु 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाने पे, घूर्णन करवाने पे कितनी बार अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है वो कितनी बार मिल जाती है उसको। जैसे कि कोई भी चीज है, इसमें ये ऐसी लाइन है, ठीक है, इसको आप किसी भी एक्सिस से रोटेट करवाओ तो ये वाली जो लाइन से अंदर ये ऐसे बना हुआ है, इसके इस साइड में तो कौन सा कलर है, ब्लू, इस साइड में रेड कलर कर दिया हमने। तो ये इसको इतनी बार घुमाओ आप किसी भी एक्सिस के सापेक्ष की, ब्लू कलर इस साइड कितनी बार आएगा 360 डिग्री के एंगल पे, तो आप बोलोगे तो सिर्फ 2 बार ही आता है। 2 बार आने का मतलब है इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कितनी है, 2 है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। तो किसी भी वस्तु को एक उसके काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस या किसी भी काल्पनिक रेखा से रोटेट करवाने पे, 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाने पे वो वस्तु कितनी बार अपनी ओरिजिनल स्टेट में या कितनी बार अपनी जो मूल अवस्था में आती है, वही उस वस्तु की सममिति का अक्ष वो कहलाती है। अब सममिति का अक्ष वो 3 प्रकार से होता है। द्विगुणित सममिति का अक्ष त्रिगुणित है और
द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित हो जाएगा इसके अंदर। षटगुणित भी होता है। इनकी संख्या कितनी कितनी रहेगी वो देखनी है अपने को, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु या कोई क्रिस्टल, वस्तु हमें क्रिस्टल ही मान रहे हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु का वह इमेजिनरी एक्सिस या लाइन, इमेजिनरी एक्सिस या लाइन, काल्पनिक अक्ष या रेखा, जिसके सापेक्ष या जिस पर उस वस्तु को पूर्ण घूर्णन करवाने का मतलब कि उस वस्तु को 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट यानी घूर्णन करवाने पर वह वस्तु या वह क्रिस्टल कितनी बार अपनी ओरिजिनल स्टेट प्राप्त करता है या कितनी बार अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है, कितनी बार अपनी ओरिजिनल स्टेट यानी मूल अवस्था में आता है वह उस वस्तु का एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममितता का अक्ष कहलाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है या सममितता का अक्ष वो कहलाता है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि टोटल है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हमने बोला था कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी होती है, 9 होती है। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कितनी होती है, 13 होती है। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो 13 होती है। 13 कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, अपने को चेक करना है, ठीक है। इसे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 टाइप्स की थी, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरी थी आपकी बॉर्डर डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी प्रकार से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो आती है आपकी 3 टाइप्स की, 3 प्रकार की रहेगी। तीनों को आप एक एक करके पढ़े। तो पहले पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आगे एग्जांपल पढ़ लेते हैं नॉर्मल। जैसे कि इसका एग्जांपल पढ़े तो जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ड है एस, इसमें तो आपको एन की वैल्यू निकालनी होती है। एन की वैल्यू एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करें कि कितनी बार इस वस्तु को हम करें, कितने एंगल पे घुमाएंगे अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी वो फॉर्मूला। यहाँ पे वो एंगल लिखना है आपने को और इसका आपको ये भाग देना है 360 डिग्री में। देखो इसमें ये अंग्रेजी वर्ड वाला अक्षर एस है, इसको आप घुमाओगे किसी भी एक काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष, ऐसे घुमाना आप इसको, मतलब इसको ऐसे आप रोटेट करवाना, ठीक है। ये पार्ट्स नीचे आएगा, ये पार्ट्स ऊपर जाएगा। तो देखो 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। 180 डिग्री कोण पे घुमाओगे आप इस वाले को तो कितना बना, ये ओरिजिनल स्टेट में अब ये जैसा है वैसा ही तो ये, ठीक है। आपने इसको 180 डिग्री कोण पे घुमा दिया, रोटेट करवा दिया, 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाया, घूर्णन करवाया, तो ये वाला वापस ऐसे ही मिलेगा आपको सेम टू सेम। इसका मतलब 180 डिग्री पे जैसा ये था वैसा का वैसा ये मिल गया। इसका मतलब इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2। एन की वैल्यू 2 आने का मतलब है कि इसके अंदर 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो पाई जाती है। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पाई जाती है। 3 आएगा तो 3 फोल्ड, 4 आएगा तो 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड, इस प्रकार से नहीं। इसमें पाया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस में द्विगुणित सममिति का अक्षर यहाँ पे पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने टाइप्स की होती है। देखो फर्स्ट लिखते हैं इसके अंदर एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। फर्स्ट की बात करें एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। 2 फोल्ड वाले में एग्जांपल यही मान के चले, अंग्रेजी वर्ड वाला एक्स वाला 2 फोल्ड यानी कि 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाने पे ये वस्तु, कोई भी वस्तु 2 बार प्राप्त कर लेती है, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड वाला अक्षर एस ये था, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल पे घुमाया तब भी ऐसे बन गया, वापिस 180 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया तो वापिस ये बन गया। तो देखो 180 कितना हो गया, 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाएगी तो ये ऐसे वो 2 बार अपनी ओरिजिनल स्टेट प्राप्त कर रहा है,
इसका मतलब है कि उसमें टू फोल्ड सिमेट्री है, वो एक्सिस की टू फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है। यदि कोई वस्तु ऐसी है उसको 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट करवाने पे वो वस्तु 3 बार अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है 360 डिग्री तक रोटेट करते करते, तो उस वस्तु में 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। वैसे इसमें कौन सी है, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम इस प्रकार से लिखते हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखते हैं। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ये कहां से कहां तक की हो जाती है। तो देखो आप क्यूब बना के देखो तो इसकी संख्या देखते हैं। C2 का मतलब है द्विगुणित सममिति का अक्ष, इसको हिंदी बोलते हैं द्विगुणित सममिति का अक्ष। इसका मतलब है कि इसमें जो भी एग्जांपल्स आएंगे या फिर कोई भी वस्तु, वे वस्तुएं या फिर वह एक्स जिसके सापेक्ष किसी वस्तु को 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाने पे यदि वो वस्तु 2 बार अपनी ओरिजिनल स्टेट प्राप्त कर लेती है तो उस वस्तु में द्विगुणित सममिति का अक्ष पाया जाता है या 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो पाई जाती है। 2 फोल्ड सिमेट्री को C से लिख रहे हैं, यहाँ पे हम N लिख रहे हैं। अब कोई भी वस्तु 2 फोल्ड का मतलब 2 बार प्राप्त कर लेती है अपनी ओरिजिनल स्टेट को 360 डिग्री के एंगल तक रोटेट करते करते, तो यहाँ हम N की जगह लिखेंगे 2 लिखते हैं, इसको लिखेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला क्यूब है। अब इसकी संख्या देखते हैं कितनी होती है। तो संख्या में आप मान के चलो कितनी रहेगी इसकी संख्या, इस फेस से इस ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना अक्ष लगाते हैं इसके अंदर, अक्ष का मतलब वो अक्ष सेंटर से होते हुए जानी चाहिए, ठीक है। अक्ष सेंटर से होते हुए जाएगी तब उसको हम क्या मान रहे हैं कि वो क्या है, यहाँ पे सेंटर से होते हुए जा रही ना, तब इसको मान रहे हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 का मतलब है यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर मान के चलिए, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद मेरी सेकंड होती है इसके अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर बनाने, इसके अंदर 6 आपको, इसमें देखो आप किस प्रकार से बन जाएगा ये वाला, ठीक है। इसमें आप ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, C2 का मतलब है कि एज टू एज, एज टू एज, एक एज से दूसरी एज पे जाना है वाया बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर से होते हुए, बॉडी सेंटर तो आपको पता है यहीं पे होता है, बॉडी सेंटर से होते हुए आपको एक एज के सेंटर से दूसरी एज के सेंटर पे जाना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे टोटल कितनी होती है, 12 एज होती है, एज ना होता किनारा होता है। इस वाली एज से आप आगे, इस वाली एज, इस पे देखो इस वाली एज से इस पे जा नहीं सकते क्योंकि सेंटर, बॉडी सेंटर बीच में है, रूम के बीच में है। ये वाला एक एज है, वो एज है, नीचे वाला एज है, ये वाला, मतलब ये 2 कॉर्नर को आपस में मिलाने वाले लाइंस को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। एक क्यूब में जो एज की संख्या होती है, टोटल किनारे कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8 कॉर्नर, 12 किनारे होते हैं। एक कॉर्नर, सॉरी, एक लाइन से एक किनारा है ये वाला, कॉर्नर अलग बात है, इसमें एज अलग होती है, ठीक है। कॉर्नर तो ये वाले होते हैं, एज 2 कॉर्नर को आपस में मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, किनारा या एज बोलते हैं। एक एज सेंटर से दूसरी एज के सेंटर तक जाना, लेकिन बॉडी सेंटर से होते हुए जाना है, तो आप इस वाली एज है उसे दूसरी एज पे तभी पॉसिबल होगा बॉडी सेंटर से होते हुए जो आप इसके सामने वाले फेस के नीचे वाली एज पे जाते हो। यहां से आप गए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है इसमें, इसके सापेक्ष आपको क्या करना है, रोटेट करवाना है। तो ये क्या करेगा, 2 बार एक 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करोगे तो 2 बार अपने ओरिजिनल स्टेट प्राप्त करता है। अब ये बोला 6 कैसे होगी, इस एज से इस एज पे गए, ऊपर वाली एज से नीचे वाली एज पे गए, फिर यहाँ वाली एज से यहाँ गए, यहाँ वाली एज से यहाँ गए, टोटल होगी ना 1 2 3 4 5 6। एक एज कितनी बना, 1 2 फिर 3 4 फिर 5 और 6 बार जाता है। तो इसमें बोले कि जो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसकी संख्या होती है यहाँ पे 6, जो कि एज टू एज है, वाया बॉडी सेंटर से होती हुई जाती है। ये 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इस वाली एक्सिस से यदि आप किसी भी क्यूब को रोटेट करवाते हो 360 डिग्री के एंगल पे, तो वो 2 बार अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। इसका मतलब एक क्यूब के अंदर 6 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो पाई जाती है। तो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 6 होगी, ठीक है। उसके बाद में हम सेकेंड एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर बी में हम कर लेते हैं 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 फोल्ड का मतलब है इस बार n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। n की वैल्यू वो कितनी आएगी इस बार, 3 आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे C2 कितनी आ गई, 6 आ गई।
C2 का मतलब टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड में इसका मतलब है n की वैल्यू 3 है, 3 है तो इसको हम लिखेंगे C3 से, Cn की जगह C3 लिखेंगे। C3 का मतलब क्या है, यहाँ पे C3 का मतलब है कॉर्नर टू कॉर्नर। इस बार जाना आपको, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ जाती हुई एक लाइन खींचनी है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक अक्ष, लेकिन वो बॉडी सेंटर से होते हुए जाने चाहिए। कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर वाया बॉडी सेंटर। इसकी संख्या बोले तो C3 जो होती है उसकी संख्या होती है 4। अब 4 आप कैसे बता रहे, देखो ये क्यूब है, इस क्यूब की बात करें आप, ये क्यूब है, इसका क्यूब में क्या चलेगा वो देखो, क्यूब में चलता है ये ऐसे। इस कॉर्नर को मान लो टोटल 8 कॉर्नर है, इस कॉर्नर से आप कौन से कॉर्नर की तरफ जाओगे, एक लाइन खींचोगे कि वो लाइन बॉडी सेंटर से होते हुए जाए, तो आप क्या करोगे, उस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर वहां जाओगे, उससे यहां जाओगे तो बॉडी सेंटर से होते हुए एक लाइन जाएगी, एक होगी एक्सिस C3 वाली, एक होगी, वहां से जाओगे इसका ये कॉर्नर, वहां से वहां जाओगे सेकंड होगी, थर्ड उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ जाना, फोर्थ, उसके बाद में इस नीचे वाले कॉर्नर, सॉरी यहाँ से तो यहाँ से नहीं गए थे अपने, वहां से वहां गए थे, तो यहाँ से आप वहां चले जाओ, उस कॉर्नर की तरफ चले जाओ। एक कॉर्नर दो एक बार ही मिलेगा किसी के साथ में, 2 बार नहीं मिलेगा। इस वाले कॉर्नर से आप यहाँ जाओगे, इस वाले कॉर्नर से आप यहाँ जाओगे, इस वाले कौन सा बच गया, इस वाले कॉर्नर से आप यहाँ जाओगे, और इस वाले कॉर्नर से आप यहाँ इस वाले कॉर्नर तरफ जाओगे। टोटल 4 एक्सिस आ गई। इसका मतलब है, और C3 का मतलब है कि 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट करवाने पे वो वस्तु है वो कितनी बार रोटेट हो रही है, वो वस्तु 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट करवाने पे 3 बार अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है। जिसको ऐसे निकाला है उसने कि n इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता है कि 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ वाला एंगल निकालना है, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब n की 3, तो आपको अक्ष निकालना है, तो अक्ष को आप यहाँ ले जाओ और 3 को इसके नीचे ले जाओ, 3 को डिवाइड करो तो क्या आएगा 120 डिग्री। नहीं, इस वाले सिमेट्री एक्सिस के अंदर एक वस्तु को 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाते ही वो वस्तु अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है। 360 डिग्री तक जाते जाते वो 3 बार आएगी अपनी ओरिजिनल स्टेट में, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी होगी, 4। टोटल 13 थी, 6 और 4 10, अब बच गई 3। 3 को हम लिखेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो तीसरी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C पार्ट है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसमें n की वैल्यू 4 आएगी, 4 का मतलब C4 है। इस बार इसको कहाँ से लेने चलना है आपको, फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब फेस के सेंटर से चलना है, यानी फेस से किसी भी पार्ट से डिवाइड, किसी भी एक पॉइंट ले लो वहां से ले जाना, फेस के सेंटर से जाना होता है। एज बोले एज के सेंटर से जाना है, ठीक है, कॉर्नर तो कॉर्नर सेंटर होता ही इसमें। अब 4 आने का मतलब क्या है, इस बार n की जगह 4 आ गया, 4 आ गया तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो कितने पे जाएगा, मतलब एक वस्तु को 90 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं, वस्तु अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है। तो आप देखो 360 डिग्री तक जाते जाते तो 4 बार 90 आता है। 4 बार 90 आने का मतलब है कि उस वस्तु को 360 डिग्री एंगल रोटेट करवाते हैं तो वस्तु 4 बार अपनी ओरिजिनल स्टेट में आती है। इसका मतलब है कि उसमें 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री या चतुर्गुणित सममिति का अक्ष वो पाया जाता है। अब हम चलते हैं इसको मानने कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो C4, इसकी संख्या रहेगी 3, ठीक है। आप ऐसे देखो, ये आपकी क्यूब है, इस क्यूब को आप मान के चल रहे हो ऐसे, इसमें होगा क्या, ये देखो फेस टू फेस जाना आपको, इस फेस के सेंटर से नीचे वाले फेस के सेंटर पे जाओगे, ये बन गया, फेस पे जाना है आप, ये एज को मत काटना इसमें। अब इस वाली फेस से जाओगे तो इस वाली फेस पे, सामने वाले फेस पे जाओगे, 2 हो गए, एक और 4 से बच गई, ऊपर से नीचे वाले पे चलेगी। अब एक पीछे वाले से एक आगे वाले जाना, एक पीछे वाले से आगे, इसमें बना नहीं सकते, एक पीछे वाले से चलना है आपको, आगे वाले फेस पे आना है। आमने सामने की फेस, एक इस साइड की फेस है, इस साइड की फेस सेंटर पे आओगे, एक ऊपर की फेस है, नीचे की फेस पे जाओगे। 3 लाइंस बन रही है, 3 लाइंस का मतलब है कि C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्गुणित सममिति के अक्ष है वो कितने होते हैं, 3 होती है। तीनों का आपस में करोगे, जोड़ोगे तो आएंगे 13। इसका मतलब है कि एक क्यूब में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं, 13। उसमें से 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 की संख्या होती है 6, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या होती है 4 और 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या होती है 3। इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 13।
तो सेकंड एलिमेंट जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 था, इस प्रकार से उसको हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद में थर्ड आएगा इसके अंदर, थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वो रहेगा आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखिए इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या होता है, देखो डेफिनेशन लिखेंगे फिर ये कितनी होती है वो देखेंगे। देखो इसकी डेफिनेशन में आ रहा है किसी भी वस्तु का वह बिंदु, पॉइंट्स देखना है इस बार आपको। पहले वाले में हमने प्लेन देखा था, इमेजिनरी प्लेन, दूसरे वाले में इमेजिनरी एक्सिस देखी थी, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं उसको। थर्ड वाले में इस बार अपने चेक करना है इमेजिनरी पॉइंट, किसी भी क्यूब का या किसी भी वस्तु का एक ऐसा काल्पनिक बिंदु, उस बिंदु के दोनों तरफ किसी भी दिशा में जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, चाहे एक पॉइंट लेके उसके इस साइड जाए, तो पॉइंट लेके उसके ऊपर नीचे जाए, चाहे पॉइंट लेके उसके इस साइड या पीछे की तरफ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर यदि हमें सेम डिस्टेंस पे सेम पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब है वो उस वस्तु का क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममितता का केंद्र कहते हैं। तो इसमें हम लाइन लिखते हैं डेफिनेशन में, किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु, किसी वस्तु का वह इमेजिनरी पॉइंट, किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु जिससे अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में, जिससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे चलने पर, सेम डिस्टेंस पर चलने पर सेम पॉइंट्स मिलते हैं, समान दूरी पर चलने पर समान बिंदु मिलते हैं, तो वह पॉइंट उस वस्तु का सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, सममितता का केंद्र है वो कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ पे वो कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। हम बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट, जैसे ये वाली एक वस्तु है, क्यूब मान के चल रहे हैं, इस क्यूब में हम एक पॉइंट देखते हैं, जैसे ये पॉइंट देखा हमने, इस पॉइंट से हम इतनी दूर इधर गए तो एक लाइन मिल गई, यहाँ पे ये मिल गया, इतनी दूर यहाँ जाए तो इस फेस का सेंटर मिल जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ जाए तो ये फेस का सेंटर है, यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये बोला कि ये जो पॉइंट्स हमने इमेजिन किया है उस पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेम दूरी पे चलेंगे, तो यदि हमें सेम चीजें मिल रही है कि इतना इस साइड गए तो फेस का सेंटर मिल गया, इस साइड गए तो इस फेस का सेंटर मिल गया, सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट्स इस क्यूब का क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो किसी भी वस्तु का वह इमेजिनरी पॉइंट जिससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस या समान दूरी पर चलने पर हमें सेम पॉइंट्स या सेम वस्तु सेम चीजें प्राप्त होती हैं, सब कुछ सेम सेम मिलता है, तो वह मतलब इस साइड चले तो भी उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस साइड चले तो भी उसी पॉइंट का मतलब ये नहीं उस पे गए तो उसी पे पहुंचेंगे, अब इस साइड जा रहे हैं तो उस पे तो कहाँ पे पहुंचेंगे। ये है कि इस साइड चलने पे हम फेस सेंटर पे जा रहे हैं, इस साइड चलने पे भी हम फेस सेंटर ही मिल रहा है, इतनी दूरी चलने पे, सेम दूरी चलने पे, तो उसको हम उस वस्तु का सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति का केंद्र है वो कहते हैं। तो ऐसा तो पॉइंट्स किसी भी क्यूब में एक मिलेगा, ये तो नहीं कि आप यहाँ चलोगे, यहाँ से आप यहाँ गए और यहाँ गए तो ये इतनी दूरी पे चलने पे फेस मिल रही है, यहाँ इतनी दूरी पे चलने मिल रही है, तो सेम नहीं मिलना, तो ये वाला पॉइंट्स है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मानेगी। और ऐसा पॉइंट्स तो किसी भी क्यूब में सिर्फ एक ही होता है जिससे हम सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे हमें सेम सब कुछ सेम मिलता हो, ऐसा पॉइंट एक ही होता है, तो हम कहेंगे कि क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। आगे समझ में, ये रहेगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके बेस पे हम जो क्रिस्टल के टाइप्स हैं वो करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना है।